अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद शमामा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमेशा खुश व खुर्रम और सेहतमंद तंदुरुस्त रखे। जितने भी बीमार हैं उनको शिफा मिले और जितने भी लोग परेशान हैं उनके काम बन जाए और परेशानियां दूर हो जाए, आमीन। दोस्तों, कहते हैं कि जिन्नात और ऐसी अनदेखी मखलूक़ात पर शर्तें नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोग अपनी बहादुरी साबित करने के लिए ऐसी ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां पर उनको जाना नहीं चाहिए। आइए सुनते हैं एक नौजवान का दिल दहलाने वाला किस्सा, जो कि अपनी बहादुरी साबित करने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये वाक़या मेरे नाना के दोस्त के साथ पेश आया, जो कि पाकिस्तान बनने से पहले का है। मेरे नाना हिंदुस्तान में रहा करते थे। मेरे नाना शुरू से ही बाहिम्मत और निडर इंसान थे। जिन्नात और हवाई मखलूक जैसी चीज़ों से भी उनको डर नहीं लगता था। इसलिए जो भी उनसे किसी पुरसरार जगह का जिक्र करता था, वो वहाँ बिला झिझक अकेले ही चले जाया करते थे और वहाँ अपनी कोई निशानी छोड़ कर आया करते थे। इनकी बहादुरी की वजह से ये अपने कॉलेज और ग्रुप में मशहूर थे। लोग इनकी बहादुरी के किस्से सुनाया करते थे। मगर इनका एक दोस्त अली अफजल इनसे बहुत जलता था। वो चाहता था कि लोग इसकी भी तारीफ करें, इसलिए हमेशा मेरे नाना को डिग्रेड करने के बारे में सोचता रहता था। एक रोज़ किसी से पता चला कि उनके इलाके से कुछ दूर कब्रिस्तान की चुड़ैल के किस्से बहुत मशहूर हो रहे हैं। तो मेरे नाना ने कहा कि यहाँ भी जाकर देखता हूँ और उस चुड़ैल से मिलकर आऊँगा। जिस पर अली अफजल ने कहा कि नहीं, इस बार मैं जाऊँगा और चुड़ैल को साथ लेकर ही आऊँगा। जिस पर मेरे नाना समेत सब लोग कहने लगे कि अरे अली अफजल, तुम तो बहुत ही डरपोक हो, और हंसने लगे। बस बातों का ही है अली अफजल, सारे दोस्त उस पर तंज करने लगे। ये बस लंबी लंबी छोड़ रहा है। जिस पर अली अफजल ने मेरे नाना से कहा कि देखना, मैं भी रात में जाऊंगा और सुबह आऊंगा। एक कील खबर के कुतबे पर ठोक दूंगा, जो मेरी बहादुरी की निशानी होगी। सुबह तुम सब अपनी बताई हुई खबर पर जाकर देख लेना। नाना और बाकी दोस्तों ने अली अफजल को काफ़ी समझाया कि तुम मत जाओ, क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है और हर किसी के बस की बात नहीं है। मगर अली अफजल ने एक आने की शर्त लगाई। उस वक्त एक आना आज के 1 लाख के बराबर हुआ करता था। अली अफजल ने दोस्तों से कहा कि मैं तो इब्राहिम से भी ज़्यादा निडर हूँ और ये मैं कल रात ही साबित कर दूँगा। इब्राहिम मेरे नाना का नाम था। चुड़ैल को तो मैं एक हाथ से ही गिरा दूँगा, वो क्या कर लेगी मेरा। ये सब कहने की बातें हैं। खैर, अली अफजल की ज़िद पर नाना समेत दूसरे दोस्तों ने अगली सुबह कॉलेज से वापसी पर कब्रिस्तान को रुख किया और एक खबर के कुतबे पर निशान लगा दिया, जिस पर कील ठोकनी थी। फिर सब एक साथ वापस आ गए। अली अफजल घर में कब्रिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था। उसने टॉर्च और कुछ ज़रूरत की चीज़ें पहले ही कॉलेज बैग में रख ली थीं। उसने सुन रखा था कि चुड़ैल बहुत खौफनाक है, जो रात 2 बजे कब्रिस्तान में निकलती है और किसी को भी नहीं छोड़ती। मगर उसको मेरे नाना को साबित करना था और नीचा भी दिखाना था, इसलिए उसने वहाँ जाने का पक्का इरादा कर लिया था। वो रात 12 बजे घर से निकल गया। कब्रिस्तान उसके घर से कुछ फासले पर ही था। जब उसके घर वाले सो रहे थे तो वो रात की तारीकी में चलता हुआ कब्रिस्तान पहुंच गया। कब्रिस्तान में दाखिल होता ही उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई, क्योंकि ऐसी जगह रात में ना तो कोई बंदा होता है और ना बंदे की ज़ात। हर तरफ गहरा अंधेरा और अंधेरे में दूर से छोटे छोटे बल्ब की आती हुई रोशनी माहौल को और भी ज़्यादा पुरसरार कर रही थी। अली अफजल ने बैग से कील निकाली और टॉर्च हाथ में लेकर उस खबर पर जाने लगा।
ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس کو پائل کی آواز آئی، چھن چھن چھن۔ یہ سن کر اس کے اوزان خطا ہو گئے اور وہ تیزی سے قبر کی طرف جانے لگا۔ پائل کی آواز مزید قریب ہوتی جا رہی تھی، جس پر علی افضل کے پسینے چھوٹ گئے اور اس کے قدم ڈگمگانے لگے، مگر اپنی بہادری اور ہمت ثابت کرنے کے لیے وہ آگے چلتا رہا۔ وہ ڈر و خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، علی افضل، کہاں بھاگ رہے ہو؟ پیچھے تو دیکھو، میں تمہاری کب سے راہ دیکھ رہی ہوں۔ یہ سن کر علی افضل نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کا دم نکلنے لگا، کیونکہ ایک عورت جس کے بال سفید تھے اور اس کے بال زمین تک لٹک رہے تھے، اس کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ علی افضل زمین پر گر گیا اور قبروں کے درمیان میں سے رینگتا ہوا جانے لگا۔ وحشت سے اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ پیچھے سے ہنسنے کی آوازیں مستقل آ رہی تھیں۔ دوستوں کی بتائی ہوئی قبر کے کتبے پر پہنچ کے جلدی سے اس نے کیل ٹھوک دی، اور جیسے ہی اٹھنے لگا تو اس کو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کو پکڑ لیا ہو۔ اس نے بھاگنے کی بہت کوشش کی مگر بھاگ نہ پایا، اور وہیں خوف سے اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ صبح علی افضل کے گھر والے کالج آئے تو میرے نانا اور دوستوں سے پتہ چلا کہ وہ قبرستان گیا تھا رات کو، مگر شام تک علی افضل جب واپس نہ آیا تو دوستوں اور گھر والوں نے قبرستان جا کر دیکھا تو علی افضل ایک قبر کے بیچ میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں اور کتبے پر کیل کے ساتھ اس کا کرتا پھنسا ہوا تھا۔ جلد بازی میں اس نے کیل اپنے ہی کرتے میں ٹھوک ڈالی تھی، جس کے نتیجے میں وہ سمجھا کہ اس کو شاید کسی نے پکڑ لیا ہے۔ وہ خوف و ڈر کی وجہ سے مارا گیا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس واقعے کے بعد سے میرے نانا نے بھی ایسی جگہوں پر جانا چھوڑ دیا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہو تو کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ۔